स्टूडेंट, सारणिक अध्याय में जो अगला हमारा टॉपिक है वो है आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना। अभी तक हम आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन संक्रियाओं के माध्यम से जो आव्यूह विधि है उससे हम लोग अभी तक प्रतिलोम निकाल रहे हैं। अब हम लोगों को सारणिक विधि से दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम निकालना है। तो पहले एक 2x2 का ले लेते हैं आव्यूह, उसका प्रतिलोम निकालते हैं। उसके बाद एक 3x3 का आव्यूह लेंगे और उसका प्रतिलोम निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो भी दिया गया है आव्यूह उसको a के बराबर मान लेते हैं। एक कोई भी माना जा सकता है, मैं इसको a के बराबर मान लेता हूं। माना a बराबर 2 -2 4 3। हमें निकालना है इस आव्यूह का प्रतिलोम। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहां चाहे तो हम लिख सकते हैं, हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए यहां पर एक हमारा सूत्र लगता है। सूत्र है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा मॉड ऑफ ए। यहां पर एडजॉइंट ए जो है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सहखंड निकालना सीखा था अवयवों का। तो यहां पर आपको आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह निकालना है। तो वही हो गया एडजॉइंट ए। मॉड ऑफ ए मतलब इस आव्यूह को सारणी में बदलना है और उसका मान निकालना है। मान निकाल के ये चेक करना है कि यहाँ पर मॉड ऑफ ए का मान जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ए इनवर्स का मान निकालना संभव है। तो जो दिया गया है आव्यूह उसको सारणिक के रूप में बदल दीजिए। तो मॉड ऑफ ए बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ 2 -2 4 3। हल करते हैं इसको तो आएगा 2 तिया 6 माइनस 4 दूना -2 है तो -8। तो यहाँ पर 6 + 8 बराबर आ गया 14। तो मॉड ऑफ ए जो है उसका मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब ए इनवर्स निकालने के लिए आगे का जो प्रोसेस है हम कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालने बोल रहा है, सहखंडज आव्यूह निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप सर्वप्रथम तो ये जो 4 अवयव दिए गए हैं उसके सहखंड ज्ञात कर लीजिए। सहखंड का अगर सूत्र आपको याद हो, पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया था, होता था ए आई जे बराबर -1 के घात आई धन जे एम आई जे। यहां पर ए सहखंड को, आई पंक्ति की संख्या को, जे स्तंभ की संख्या को और एम जो है वो उप सारणिक को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर पहला हम लोगों का, यहां पर हमारे कितने सहखंड आएंगे? 4। A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, A14 सॉरी यहां पर आएगा A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ और यहां पर आएगा A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 4 सहखंड हमारे निकलेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए -1 आई प्लस जे है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों ही 1-1 है। और यहाँ पर आ जाएगा M11। तो -1 के घात हो गया 2। और M11 कैसे निकालेंगे? पहला पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को ढाल दिया जाए तो हमारे पास बच क्या रहा है? 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। M11 क्या हो जाएगा? 3। 3/3 के आव्यूह से उप सारणिक निकालना जो रहता है 3/3 का सारणिक से, उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें केवल एक अवयव आएगा, जबकि 3/3 के सारणिक में आपका एक छोटा सा सारणिक आता था। -1 का घात सम है, मतलब +1 बचेगा, +1 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 हमारा वापस आ जाएगा। इसके बाद -1 के घात 1 धन 2, क्योंकि पंक्ति की संख्या 1 है, स्तंभ का संख्या 2 है। और यहाँ पर आ जाएगा M12, मतलब पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ को आप ढाक दो, ढकने के बाद क्या बचता है? 4। तो M12 की जगह क्या आ जाएगा? 4। और -1 का घात जो है एक विषम संख्या 3 है तो -1 ही बचेगा। -1 का गुणा 4 के साथ होगा तो -4 वापस आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार A21 के लिए -1 के घात 2 + 1, यहाँ पर आ जाएगा M21 -1 के घात 3 है। और M21 मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ कितना बचेगा? -2।
तो -2 का गुणा -1 के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर -1 का घात 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +2, और यहाँ पर आ जाएगा -1 के घात 2 धन 2 m22, -1 के घात 4, -1 का घात 4 है यानी सम संख्या है, इसको हल करेंगे तो +1 आएगा, और m22 यानी दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ को ढाके तो कितना बचा 2, यहाँ पर लिख देंगे 2। तो यहाँ पर +1 से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2 ही आ गया। तो अब जो हमारा सहखंडज अवयव निकालना है वो कैसे निकलेगा उसको देखिए। एडजॉइंट ए जो रहता है इसको हम लोग लिखते हैं A11, यहाँ पर A12 आना चाहिए लेकिन हम परिवर्त निकालते हैं, यहाँ पर आएगा A12, A21, A22। परिवर्त क्या निकालते हैं, परिवर्त आपको पता है कि पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाता है, जबकि आप जानते हो कि A12 जो है ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव है, तो इसको इस अवयव को यहाँ पर होना चाहिए, इसको यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन जब भी हम एडजॉइंट निकालेंगे, सहखंडज अवयव निकालेंगे, तो आपको परिवर्त भी साथ साथ लेना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए का मान कितना आ जा रहा है यहाँ देख लेते हैं। एडजॉइंट ए बराबर यहाँ पर आ जाएगा A11 का मान कितना है 3, A12 का मान कितना है -4, A21 का मान है 2, A22 का मान भी है 2। तो A इनवर्स का मान हमारा कितना हो जाएगा, A इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट A बटे मॉड ऑफ A। तो यहाँ पर एडजॉइंट A का मान आ जाएगा 3, 2, -4, 2 A बटे 14, तो ये आ जाएगा 1 बटे 14 अवयव 3, 2, -4, 2। ये हो गया आपका उत्तर। मेरे ख्याल से ये अवयव जो ए था जिसको हमने ए माना था उसका प्रतिलोम कैसे निकाला ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, इसके अभ्यास कीजिएगा। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा है, जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट के माध्यम से मेरे को जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।